मैं जिन भामाशाहों के स्वागत करने के लिए जिनके नाम महानुभावों के नाम ले रहा हूँ, वे उस मंच के पीछे चले जाएं। देवेंद्र जी उपप्रधान, दिलीप जी जारोली, मोहन जी औदित्य, यशवंत जी त्रिवेदी, धनराज जी मकवाना, सुरेंद्र सिंह जी ईडाना और रतन सिंह जी, आप कृपा करके उधर रहे। भगवती लाल जी सेवक, अंबालाल जी चौधरी, देवेंद्र जी जैन ईडाना, प्रकाश जी जारोली, मोहन सिंह जी राणावत और पूर सिंह जी ईडाना, आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि आप पीछे रहेंगे। आप सबसे आग्रह निवेदन रहेगा, शांति से आप बिराजते जाएं ताकि व्यवस्था बनाए रखने में सुविधा रहेगी। जो कार्यकर्ता बंधु है उनसे आग्रह निवेदन रहेगा कि सबको बैठाने की कृपा कराएं। बिराजेंगे नहीं तब तक कार्यक्रम का स्वरूप बन नहीं पाएगा। इधर आकर अपना स्थान लें। वरिष्ठ समाजजनों में श्रीमान नाथू सिंह जी राठौर पानी कोटड़ा, अध्यक्ष कल्याण कल्लाजी विकास संस्थान जैसमन, श्री दलीजन जी पटेल ओरवाड़िया अध्यक्ष पटेल समाज, श्रीमान भवरलाल जी नागदा खरका, श्रीमान दिलीप चंदनलाल जी जारोली संरक्षक ओसवाल युवक परिषद उदयपुर, श्रीमान मोहनलाल जी औदित्य फिलादर अध्यक्ष औदित्य ब्राह्मण समाज, श्रीमान शंकरलाल जी सुथार मागर समाज संभागीय अध्यक्ष सुथार समाज, श्रीमान शांतिलाल जी मेघवाल उदयपुर अध्यक्ष समस्त दिगंबर जैन, श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत उदयपुर अध्यक्ष समस्त दिगंबर जैन समाज उदयपुर, श्रीमान मोड़ीलाल जी सेम्बारा उदयपुर अध्यक्ष प्रजापत समाज, श्रीमान भंवरलाल जी मेवाड़ा बसी अध्यक्ष मेवाड़ा कलाल समाज, श्रीमान धूलीराम जी लोहार अधवास अध्यक्ष मालवीय लोहार समाज, श्रीमान कालूलाल जी मेहता बंगोरा, श्रीमान शंकरलाल जी जाडोल अध्यक्ष गायरी समाज, श्रीमान रामेश्वर जी जोशी अध्यक्ष गौड़ समाज, श्री रमेश कुमार जी मेघवाल अजबरा अध्यक्ष मेघवाल समाज, श्रीमान धनराम जी मकवाना बंगोरा, श्रीमान भानाजी डामोर गमेती पटेल गावड़ापाल, श्रीमान बालाराम जी तावड़ अध्यक्ष भील समाज, श्रीमान दूलाजी भोई अध्यक्ष भोई समाज सलम्बर, श्रीमान रामपाल जी सोनी उद्वास, आपसे आग्रह निवेदन रहेगा। श्रीमान धनराज जी मकवाना बंगोरा अध्यक्ष सालवी समाज, आप सबसे आग्रह निवेदन रहेगा कि जो समाज जनों के नाम बोल रहा हूं मैं, ये कृपा करके इधर आकर अपना स्थान लेंगे। भामाशाह जो हैं उनका स्थान परम परम हर्ष और सौभाग्य का विषय है।
संतोष जी सेहलोत मुंबई वाले। तस्वीर और कलश इधर लिया, ये यहाँ पर नहीं, इधर 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 रखिए। हाँ, सब बरोबर। जय। समाज के अध्यक्ष यहाँ पर विराजेंगे और उसके पश्चात समस्त जो महानुभाव हैं जिनकी आग्रह निवेदन रहेगा, हम किसी को कह नहीं पा रहे हैं, परंतु आप सबसे आग्रह निवेदन रहेगा कि कृपा करके वे नीचे अपना स्थान लें। समाज के अध्यक्ष ही यहाँ पर विराजेंगे। भामाशाह के बैठने की व्यवस्था भामाशाह के नाम में एक बार पुनः बोल रहा हूँ। श्रीमान प्रकाश जी शांतिलाल जी झारोली बंबोरा, श्रीमान जगदीश जी हीरालाल जी शंकर जी औदित्य खेड़ी मुंबई, श्रीमान दिनेश जी पाटीदार बांसवाड़ा, श्रीमान हितेश जी गणेशलाल जी गोपाल जी सेवक बरोड़ा, श्रीमान किरण जी चिमनलाल जी पटेल मुंबई, श्रीमान लक्ष्मीलाल जी चौधरी ऋषभदेव, श्रीमान राजेश जी वया अध्यक्ष कुशवा जैन मित्र मंडल उदयपुर, श्रीमान मयूर जी शर्मा बांसवाड़ा, श्रीमान रतनलाल जी नाथूलाल जी प्रजापत ओरवाड़िया, श्रीमान भवर सिंह जी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ उदयपुर, श्रीमान कैलाश जी लक्ष्मण जी नागदा सलम्बर, श्रीमान कन्यालाल जी जैन इडाना, श्रीमान भवर सिंह जी ठिकाना भिकावनिया, श्रीमान श्रीमती सुशीला देवी स्वर्गीय शंकरलाल जी सोनी बंबोरा, श्रीमान मुरली जी राजा जी उदयपुर, श्रीमान दिनेश जी सोगालाल जी झारोली, श्रीमान पंकज जी मेहता जवाई, श्रीमान आत्म प्रकाश जी जैन समाज सेवी घोड़ावड़, श्रीमान नानालाल जी वया समाज सेवी सिंहाड़ उदयपुर, श्रीमान अनिल जी झारोली अध्यक्ष ओसवाल युवक परिषद उदयपुर, श्रीमान दिनेश जी झारोली युवा व्यवसायी कानूर, श्रीमान डॉक्टर अमित जी धीम डायरेक्टर कनक हॉस्पिटल उदयपुर, श्रीमान शशिकांत जी खेतान। हाँ। श्रीमान आशीष जी भैया महावीर बीएड कॉलेज के श्रीमान सुरेश जी खटिंग, श्रीमान भूपेंद्र जी नरेंद्र जी झारोली, श्रीमान राकेश जी राठौड़, श्रीमान कल्याण जी झारोली, श्रीमान यशवंत जी आचलिया, श्रीमान संतोष जी सहलोद, श्रीमान शैलेंद्र जी भैया, श्रीमान नारायण सिंह जी, श्रीमान अजय जी पोरवाल, श्रीमान नवल सिंह जी चुंडावत और श्रीमान पीयूष जी पामेचा। आप सबसे महानुभाव जिनका नाम लिया, आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि वे विराजे। मैं समाज जो वरिष्ठ जन हैं उनका स्वागत हो रहा है, तालियां बजाकर आप स्वागत करें। दो जने भामाशाह के स्वागत के लिए देवेंद्र सिंह जी उपप्रधान, दिलीप जी झारोली, मोहन जी औदिची पिलादर, यशवंत जी त्रिवेदी, धनराज जी मकवाना, सुरेंद्र सिंह जी ईडाना और वदन सिंह जी ईडाना।
आज के कार्यक्रम की हमारे अध्यक्षता के लिए मैं श्रीमान ट्रस्ट अध्यक्ष हिराणा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल सिंह जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ले लें। हाँ, पिंडवाड़ा के हमारे जो शिल्पकार हैं उनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है। यहाँ पर कई समाज से भी कई प्रकार के हमारे भवन जी शिल्पकार पिंडवाड़ा, आपके द्वारा ये सारे कार्यक्रम की डिजाइन और पूरा कार्य आपके और हमारे बीच में सभी मंदिर, ये जो हमारा जो सारा विकास जो हो रहा है उसका सारा जो डिजाइन और जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, श्रीमान नारायण जी सुथार, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्रीमान संजय जी, भंवर जी नागदा, नागदा समाज के अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह निवेदन की मंच पर अपना स्थान लें। भंवर जी नागदा। श्रीमान देवेंद्र सिंह जी उपप्रधान, दिलीप जी जारोली, मोहन जी औदिच्य, श्रीमान यशवंत जी त्रिवेदी, धनराज जी मकवाना, सुरेंद्र सिंह जी ईडाना और वदन सिंह जी ईडाना, आप उधर चले जाए। जमक जी, आपसे जमक जी इधर आइए, आपको इधर इधर ही रहिए आप। हाँ, आपको उधर मत जाए। आपसे आग्रह निवेदन है, इन दोनों महात्मा जो हमारे बीच में संत जन हैं, शॉल और दुपट्टे से आप इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। उधर से ले, अरे दो शॉल है। ये समाज हमारे जो भामाशाह हैं, जिनके अंशदान और जिनके मन के कारण ही ये सारा विकास हम जो देख रहे हैं वो संभव हो पाया है। निश्चित रूप से आपके द्वारा ये प्रदत्त अंशदान निश्चित रूप से हमारे लिए एक जीवन संजीवनी के रूप में कार्य कर रहा है और हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप निरंतर इसी प्रकार माँ ईराणा माता की कृपा आप पर बरसती रहे और साथ ही आप इस प्रकार के अंशदान करके नवीन विकास की ओर हमको अग्रसर करते रहे हैं। हाँ, भामाशाहों का सम्मान प्रारंभ कर दिया जाए, जो उपस्थित महानुभाव है वहां पर। मैं पुनः एक बार नाम ले रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह ईडाना और वदन सिंह ईडाना अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो वे पधार जाएं भामाशाहों का स्वागत करने के लिए। संत कहो।
मैं पुनः एक बार नाम बोल रहा हूँ समाजजनों के स्वागत के लिए। हाँ, भामाशाहों के स्वागत के लिए देवेंद्र सिंह जी उपप्रधान, दिलीप जी जारूली, मोहन जी औदी जी पिलाधर वहीं उपस्थित हैं। यशवंत जी त्रिवेदी, धनराज जी मकवाना, सुरेंद्र सिंह जी इडाना और वदन सिंह जी इडाना। आप सबसे आग्रह निवेदन रहेगा। हाँ, स्वागत प्रारंभ कर दें। स्वागत करिए। उपस्थित महानुभाव जो भी हमारे भामाशाह हैं उनका स्वागत हो रहा है। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम सब एक साथ गायत्री पीठ में आज 11 कुंडी महायज्ञ का पूर्णता के बाद रथ के रूप में हमारी माताएं बहनें और आप सभी समाजजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। लवजी भाई साहब, हमारे बीच में बहुत जल्दी हमारे परम पूज्य जिनका सानिध्य हमको प्राप्त होने वाला है, श्रीमान पूज्यपाद अवधेश चैतन्य जी महाराज सूरजकुंड हमारे बीच में पधारने वाले हैं। साथ ही आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान सुरेश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे बीच में रहेंगे। लवजी भाई साहब, हमारे बीच में परम पूज्य महाराज जी पधार रहे हैं। इस बीच में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय श्रीमान मंदनलाल जी रावत हमारे बीच में हैं। मैं ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ।
मन्नालाल जी का स्वागत अभिनंदन हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय का। मंच सामने से थोड़ा खाली रखें, ऐसा आग्रह निवेदन रहेगा। दलित जी बदल मंच के हाँ एक तरफ रहेंगे। गोपाल सिंह जी अध्यक्ष महोदय, आप तो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो आप वहीं बिठा दें। आगे आगे बिठा दें। भीम सिंह जी हमारे बीच में, श्रीमान भीम सिंह जी, आपका स्वागत अभिनंदन के लिए मैं श्रीमान ट्रस्ट अध्यक्ष वीराणा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल सिंह जी से आग्रह निवेदन करूंगा। वो आपके द्वारा ही चल रही है। हमारे बीच में परमादरणीय आज के प्रमुख वक्ता श्रीमान सुरेश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय संघ हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही बोले अम्बे मात की। एक खुशी की बात बताऊं, 9 अप्रैल 2005 आज 20 साल पहली माताजी में जो बीमार मनक रहे बड़ा दो ही वगत रहे भोजन भीम सिंह जी जो स्वागत हो आने चालू की तो आज 20 साल पूरे हुई क्यों 21वां साल आज प्रारंभ हुई। भीम सिंह जी आपके स्वागत करेंगे। यहाँ एक सम्मान पत्र है। 20 साल आज 21वां साल में भोजनशाला प्रवेश करेंगे। दो ही सवेरों बीमार रहने वास्ते निःशुल्क भोजन है। आप एक अन्नपूर्णा मनका जिम्मा व्यवस्था होले बड़े लंबो प्रकार काम भी बार आप चालू की है। माता जी ने जब बार आंगी चढ़ी है बनी में भी आप 3 किलो चांदी दी दी है। अड़ी प्रकार भीम सिंह जी जबरदस्त सहयोग है। आप इस सब तरफ भीम सिंह जी ने दीर्घायु स्वस्थ और लंबी आयु की मंगल कामना करा। भीम सिंह जी से निवेदन है कि इधर सुने उधर बात नहीं करें। आप दीर्घायु स्वस्थ रहने वाली मंगल कामना करा। 20 सालों लगातार आप भोजनालय चलेगा हमारे वास्ते। देखो सब मिले आशीर्वाद दे रहे हैं आपको हाथ ऊंचा करके। भीम सिंह जी को बहुत बहुत स्वागत। भीम सिंह जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परमादरणीय सुरेश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपका सानिध्य और आतिथ्य हमको प्राप्त हो रहा है। करतल ध्वनि से आप श्रीमान भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। चंद जी मैना प्रधान महोदय हमारे बीच में विराजमान है। चंद जी सांगवत साहब का स्वागत अभिनंदन। लाओ लाओ अरे थाली तैयार रखो। हाँ तो दे देना इसका। हमारे बीच में श्रीमती प्रीति गजेंद्र जी शक्तावत, माननीय पूर्व विधायक महोदय
महोदय वल्लभनगर हमारे बीच में, आपका स्वागत, अभिनंदन। और आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि आपका स्वागत करवाएं। हाँ, चले जाओ। हाँ हाँ, दीदी मैडम का। दीदी मैडम का स्वागत, अभिनंदन। हाँ, हमारे बीच में सभी महानुभाव, ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, श्रीमान कन्हैयालाल जी स्वर्णकार, गमुनाथ जी जोगी, शंकरलाल जी पटेल, करण जी औदित्य, मनोज जी चौबीसा, मनोज जी व्यास, सुरेश जी टेलर, लक्ष्मण जी भारती, हेमराज जी पटेल, देवानंद जी दमामनी और भावेश जी सोमाणी, आप सबसे आग्रह निवेदन के वो मंच पर आ जाएं। और साथ ही मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत, अभिनंदन कर दिया जाए। कन्हैयालाल जी नाम बोल दिया आगे। जो हमारे पत्रकार महोदय हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः एक बार नाम बोल रहा हूँ। कन्हैयालाल जी स्वर्णकार, गमुनाथ जी जोगी, शंकर जी पटेल, करण जी औदित्य, मनोज जी चौबीसा, मनोज जी व्यास, सुरेश जी टेलर, लक्ष्मण जी भारती, हेमराज जी पटेल, देवानंद जी दमामी और भावेश जी सोमानी, हमारे बीच में ये कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हुए मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ के जो हमारे गायत्री पीठ के जो साधक हैं वे पधार जाएं और मंगलाचरण से इस कार्य का शुभारंभ कराएं। मंगलाचरण के पश्चात श्रीमान दिलीप जी झारोली का स्वागत उधर रह गया, आप कृपा करके कर देवें। दिलीप जी झारोली का हो गया। हाँ, श्रीमान एडाना माता ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल सिंह जी राठौड़ को आमंत्रित करता हूँ कि पधारे और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान गोपाल सिंह जी।
ईराना माता की शरणों में वंदन करता हूँ कि ईराना माता ट्रस्ट द्वारा आयोजित शक्तिपीठ विशाल कार्यक्रम आप सब सैन्य महानुभाव पधारे ट्रस्ट की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूँ कि ईराना माता जी में जो विकास तेज गति से चल रहा है उसका पूरा सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत गुल जी इधर पधार, समाज के वरिष्ठ जन इधर पधार जाए। इसी क्रम में मैं स्वागत उद्बोधन के लिए अमलाजी भाई साहब बोलिडरा मात की शक्तिपीठ ईराना माता के इस प्रांगण में आज हम सभी वासंत नवरात्रा महोत्सव का प्रथम दिवस मनाने के लिए आज एकत्र हुए। मैं सर्वप्रथम आज जिनका संरक्षण प्राप्त हो रहा है परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव अवधेशानंद जी हमारे बीच में अति शीघ्र पधारने वाले हैं, पधार गए हैं। बोले सद्गुरु देव की आवाज जोर से नहीं आ रही है। बोले सद्गुरु देव की। वारी जाऊं रे गुड़ा बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे ताली बजाएं। वारी जाऊं रे गुड़ा बलिहारी जाऊं रे, मारे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगण आया ये गंगा गोमती नाया, सतगुरु आंगण आया ये गंगा गोमती नाया, मारी सुवर्ण हो गई आया मैं वारी जाऊं रे, मैं सुवर्ण हो गई आया मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु देव की। पूज्यपाद 108 श्री अवधेश चेतन जी महाराज सूरजगंज हमारे बीच में हमारा अहोभाग्य नवरात्रि के प्रथम दिवस पर
आपका हृदय से आपके श्री चरणों में आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सुरेश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका हमको आज पाते प्राप्त हो रहा है, आपका भी मैं इटाना बाजार ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे स्थानीय सांसद माननीय मन्नालाल जी रावत हमारे बीच में हैं। सपरिवार मैं भी इटाना बाजार ट्रस्ट की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बढ़ाकर अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। जितने भी संत महाराज हमारे यहाँ बीच में पधारे हैं, आपका भी श्री चरणों में वंदन करते हुए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जितने भी समाज सेवक है, समाज के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, आपका भी हृदय से आभार। इस कार्यक्रम में बढ़ाकर आपने हमें संरक्षण प्रदान किया। इटाना माता ट्रस्ट के साथ ही माता जी के मंदिर में जो भी फूल और पंखुड़ी तक जिन्होंने अपना योगदान दिया है तन मन धन से, उन सभी माननीय भामाशागण का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बढ़ाकर हमें संबल प्रदान किया। समस्त शिल्पकार जिनके देख रेख में ये कार्यक्रम जो अब माता जी के परिसर में आप देख रहे हैं, जो विकास शिल्पकारों के नेतृत्व में हो रहा है, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बढ़ाकर हमारा संबल प्रदान किया। पत्रकारगण जिन्होंने माता जी के समस्त कार्यक्रम की समय समय पर कवरेज की और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में योगदान प्रदान किया, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही समस्त माताओं बहनों का सर्वप्रथम हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जितनी शोभा यात्रा आज वेद माता गायत्री पीठ से यहाँ तक लाए, मैं इटाना बाजार ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी की ओर से आपके चरणों में वंदन करता हूँ। इतनी शोभा यात्रा, इतनी भव्य शोभा यात्रा इटाना माता में पहली बार निकली होगी। एक बार करतल ध्वनि से इन सभी माता बहनों का हम सभी अभिवादन करें। जितने भी समाज बंधु यहाँ पधारे, जिन्होंने शोभा यात्रा में सहयोग किया, और यहाँ पर दूर दूर से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, सूरत से सभी प्रवासी जिनको निमंत्रण माता जी ट्रस्ट की तरफ से दिया गया, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे। मैं हृदय से आप सबका पुनश्च हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान लवजी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महिला कलश यात्रा की संयोजका श्रीमती शारदा देवी कलाल अगर यहाँ हैं तो मंच पर पधार जाएं। मैं अंबालाल जी से देवेंद्र सिंह जी उप प्रधान और नार सिंह जी मंडल अध्यक्ष, आप पूर्व सिंह जी कलावत युवा अध्यक्ष कलाजी विकास संस्थान, आप तीनों महानुभाव से आग्रह निवेदन रहेगा कि मंच पर आकर अपना स्थान लें। मैं श्रीमान अंबालाल जी भाई साहब जिनके इटाना माता में क्या हो रहा है और कल क्या होगा इसकी जानकारी जितनी विस्तृत रूप से अंबालाल जी भाई साहब को मालूम है, किसी को नहीं है। मैं अंबालाल जी भाई साहब से आग्रह निवेदन करूंगा कि अंबालाल जी से आग्रह निवेदन रहेगा कि वे अपना बोले अम्बे माता की। आज विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है। आज रात्रि को अनेक ग्रहों ने सौर मंडल में, खगोल में अपनी राशियां बदल दी है। शनि महाराज कल कुंभ राशि में थे, आज मीन राशि में आ गए। अनेक व्यक्तियों की शनि पनौती शुरू हुई, कई व्यक्तियों की शनि पनौती आज रात को उतर गई। सभी ग्रह मंडल आज रात को चेंज हुए और हम सब यहाँ इटाना माता के चरणों में हैं। आप पधारे हुए हजारों की तादाद में हमारे सभी श्रेष्ठ जन, वरिष्ठ जन, माता जी के भक्त, माताएं, बहनें और मंचासीन सब अतिथियों का हम इटाना माता ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। बोले अम्बे माता की जय। मंच पर आसीन भगवत स्वरूप पूज्यपाद अवधेश चैतन्य जी महाराज, श्रेष्ठ जन, संतगण, अनेक महापुरुष विराजमान हैं। मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी हमारे आदरणीय सुरेश जी भाई साहब विराजमान हैं। हमारे क्षेत्रीय सांसद मन्नालाल जी विराजमान हैं। अनेक समाज जन, हमारे सभी समाजों के मुखिया, एक एक अध्यक्ष उनके जो विराजमान हैं, पत्रकार गण हैं,
ईराना माता का स्वरूप बदलने वाले हमारे सारे भामाशाह गण भी मंच पर विराजमान हैं। मैं तो केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, 2005 में आज 21वें वर्ष तक आप सबके सहयोग से यहाँ अन्न क्षेत्र शुरू हुआ। 2001 में ईराना माता ट्रस्ट ने अपना कार्य शुरू किया। 2022 से ईराना माता ट्रस्ट का कलेवर नया हुआ। 2022 के बाद आप लगातार देख रहे हैं कि भामाशाहों के सहयोग से माता जी का जो प्रवेश द्वार है वहां विशाल द्वार बना, दर्शक दीर्घा का विस्तार हुआ, नया दर्शक मंडप बन गया। हमारे जो बीमार यात्री हैं उनको रहने के लिए कुछ आवास यज्ञशाला के ऊपर बने। बीमार यात्रियों के रहने के लिए दर्शक दीर्घा में हमारे भामाशाहों ने सहयोग किया। माता जी के 14 किलो चांदी की आंगी बनी, 6-7 किलो का बहुत बड़ा मेहराब बना, ऊपर 6-7 किलो का बहुत बड़ा छत्र लगा। माता जी के श्री चरणों में कमल की आकृति में पहले संगमरमर का पद्मासन पावासन बना। इस वर्ष उसमें चांदी मिश्रित करते हुए बड़ा पद्मासन बना। माता जी के सामने चौक में विशाल शेर चांदी का ऐसा स्थापित हुआ। माता जी के भोजनालय का पूरा विस्तार होकर के उसको ठीक प्रकार से किया गया। दर्शन के लिए यात्रियों को आने वाली असुविधा होने के लिए गार्डन में से दर्शक दीर्घा का विस्तार करते हुए कार्य किया गया। इसी प्रकार से गौशाला पर भी पूरा नवीनीकरण हुआ। इन विगत 3 वर्षों में भामाशाहों के सहयोग से लगभग 2 करोड़ 40 लाख के काम भामाशाहों के सहयोग से हुए हैं। हम सब ताली बजा करके हमारे भामाशाहों का स्वागत करें। ये श्रेष्ठ भामाशाह जन उस तरफ विराजमान है जिन्होंने माता जी के इस स्वरूप को, इस विग्रह को, इस तीर्थ क्षेत्र को विकसित करने में बहुत योगदान दिया है। सबसे ज्यादा योगदान दिया है हमारे सभी समाजजनों ने। गत नवरात्रि में 9 दिन तक अपनी अखंड भोजन सेवा प्रदान की हमारे समाजजनों ने। इस कार्य को 2 महीने पहले जब हमने प्रयत्न करने का विचार किया, उस समय हमारे राजपूत समाज, पटेल समाज और सुथार समाज के कार्यकर्ता बैठे थे और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि ईराना माता जी में सर्व समाज के व्यक्तियों का नाम इस पत्रिका में जोड़ा जाए और सर्व समाज के अध्यक्ष का नाम जोड़ा। आज मंच पर हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष, पटेल समाज, सुथार समाज, प्रजापत समाज, नागदा समाज, ओदिच्य समाज, दर्जी समाज, भील समाज, मेघवाल समाज, सालवी समाज, लोहार समाज, दर्जी समाज, सभी समाजों के आदरणीय अध्यक्ष विराजमान हैं। सबने यथा योग्य सहयोग किया है। हमारे सभी बंधुओं ने, हमने 10,000 कार्ड छपवाए और 10,000 कार्ड छपवा कर हमारे जो प्रवासी बंधु हैं मुंबई, बेंगलोर, सूरत और अहमदाबाद में रहते हैं, उन सब तक पत्रिका पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया गया। हमारे सुथार समाज के बंधु बेंगलोर गए, हमारे राजपूत समाज के माननीय अध्यक्ष महोदय नाथू सिंह जी और श्री चंदन सिंह जी बंबई गए। पटेल समाज में भी दली चंद जी और हमारे लालू राम जी बंबई गए। सुथार समाज के बंधु, नागदा समाज के बंधु, ओदिच्य समाज के बंधु, प्रजापत समाज और लोहार समाज के बंधु बंबई जाकर प्रवासी को निमंत्रण दिया और आज यहाँ हमारे प्रवासी बंधु पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे सभी समाजों के प्रमुख गण अहमदाबाद गए। मुख्यतः आप सबसे निवेदन है, हम सबको 2-3 काम करने चाहिए। पहला काम है, आपकी दुकान है सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, अपने पास में कोई गुजराती रहता है, मारवाड़ी रहता है, उसको ईराना माता के बारे में जरूर बताएं। अगर एक व्यक्ति 2 आदमी को भी बता देगा तो निश्चित तौर से यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों नहीं लाखों भक्त आना शुरू करेंगे। अभी 4 दिन पहले एक विश्व गुरु हैं विश्वानंद जी महाराज, जर्मनी में उनका आश्रम है। यहाँ गत 16-17 तारीख को अग्निस्नान हुआ था, उसको वीडियो किसी ने डाला। अपने 52 जर्मनी के भक्तों के द्वारा वो वृंदावन से पंढरपुर की यात्रा करके जर्मनी लौट रहे थे। बीच में किसी ने वीडियो देखा, उन्होंने हमें नेट पर सर्च करके हमें फोन किया। वो 52-55 जर्मनी के अंग्रेज लोगों के साथ यहाँ आए दर्शन करने। उन्होंने यहाँ की प्रशंसा सुनी, आरती की, हमने उनका सम्मान किया। उन्होंने ये कहा, हमने तो संसार में नहीं सुना कि कोई देवता ऐसा है जहाँ अग्नि प्रकट होकर अग्नि स्नान करता है। कोई संसार में नहीं है, ईराना माता जैसा पूरे वर्ल्ड में, इस सौर मंडल में कोई स्थान नहीं है जहाँ अग्नि स्नान प्रकट हो जाता है। तो अग्नि स्नान हो रहा, इतना बढ़िया स्थान, उनको बड़ा अच्छा लगा। समस्त पत्रकार बंधु, हमारी मीडिया अगर चाहे, एक कुएं से 3 मूर्ति निकली,
एक बागुंड में स्थापित हुई, एक भातसोड़ा में और एक मंडेपिया में। आज मंडेपिया की मूर्ति केवल मात्र मीडिया के कारण पूरे संसार में सांवलिया सेठ के नाम से विख्यात है। बागुंड में और भातसोड़ा में भगवान की मूर्ति तो है, पूजा भी होती है, लेकिन हम सब से एक निवेदन यहाँ से जाने के बाद रहेगा, हम मीडिया के माध्यम से फेसबुक का यहाँ पेज है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज है, उसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे पास में बगल में जितने कॉलोनी में लोग रहते हैं मैं सबको ईडाणा माता का वैभव सुनाऊं। आप सबने यहाँ बहुत कृपा की है। आज इस तपती दोपहर में हमारे बंधु यहाँ भोजन की परिष्कारी कर रहे हैं, शोभा यात्रा में व्यवस्था की है। अनेक बंधु जो अपने घर पर कुछ काम नहीं करते वो यहाँ कर रहे हैं। सबने सहयोग करके हजारों की संख्या में हम यहाँ पहुंचे हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं ट्रस्ट मंडल की ओर से। हम विशेष तौर से भामाशाहों का भी स्वागत करते हैं। आज के दिन राजस्थान सरकार के माननीय 3 मंत्री महोदय, हमारे पड़ोस में चित्तौड़ जो हमारे से लगता क्षेत्र है, वहां के सांसद महोदय, कई विधायक हमारे बीच में होने चाहिए थे। हमने उनसे स्वीकृति ली, उसके बाद ही कार्ड में नाम छपाया। उन्होंने स्वीकृति भी दी। राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई, लेकिन सबकी बात होने के बाद भी आज राजस्थान दिवस मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। आज ही राजस्थान दिवस हो गया। उस राजस्थान दिवस के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ पर आदरणीय मन्नालाल जी हमारे सांसद विराजमान हैं। वो पूरी सरकार यहाँ है। अब वो यहाँ मुख्यमंत्री को कब लाते हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन वो 31 मई के पहले ही लाना है, तो वो बता देंगे मुख्यमंत्री या राज्यपाल महोदय को कब लाते हैं। हमारे सांसद महोदय इस ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से आप इस क्षेत्रीय सांसद होने के नाते चिंता करते ही रहेंगे। समस्त पधारे हुए भामाशाहों का और सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे संयोजक महोदय ने सभी भामाशाहों का बड़े सम्मान के साथ नाम और परिचय लिया है। कुछ भामाशाह बाद में पधारे होंगे, लेकिन उन सबका नाम लिया है, यथोचित स्वागत सत्कार किया है। फिर भी समय की कमी को देखते हुए हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कचुला जी चौधरी पधारे हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो आप सब यहाँ पधारे हैं। एक बार पुनः समय की कमी है, इसको अपन लंबा न करेंगे। बोलिए ईडाणा मात की जय। पुलिस प्रशासन, टेंट लगाने वाले, भोजन बनाने वाले, हमारे सहयोग करने वाले, वितरण करने वाले, विचार की व्यवस्था करने वाले, जिन्होंने ये खेत हमें इस कार्यक्रम के लिए दिया है, उन सबका प्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सबका एक बार ईडाणा माता ट्रस्ट की ओर से हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रशासन, राजनेतागण, पधारे हुए भक्तों की व्यवस्था की दृष्टिकोण से शोभा यात्रा में आने वाले, डीजे वाले, रथ वाले, मेनार से आए, सबका स्वागत करते हैं। मेनार ने हमें दिव्य और भव्य रथ प्रदान किया आज के कार्यक्रम के लिए, उन सबका हम स्वागत करते हैं। अंतिम में निवेदन करूंगा, आज एकम है, रविवार है, कोई भी बिना भोजन प्रसाद जिमे बिना यहाँ से नहीं जाए। सबको जिम के ही जाना है, इसलिए यह व्यवस्था है। 10 मिनट अपने पारी के इंतजार करना, लेकिन बिना भोजन के नहीं पधारें। हमारे बीच में उदयलाल जी हमारे वल्लभ नगर के विधायक पधारे हैं। आपका स्वागत, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यकर्तागण उनका सम्मान करें। भारत माता की। संयोजक महोदय। वल्लभ नगर विधायक महोदय श्रीमान उदयलाल जी पटेल हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उद्बोधन के हेमंत सिंह जी केलावत ईडाणा। अरे बोले, आप सबसे आग्रह निवेदन रहेगा, कृपा करके नीचे गिरा जाए। आजा उदयलाल जी, जल्दी जल्दी पधारो। मैं उद्बोधन के इसी क्रम में प्रीति गजेंद्र जी सक्कावत, आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें।
मंच पे विराजे हुए गुरुदेव श्री अवधेशानंद जी महाराज साहब को मैं चरण स्पर्श करते हुए, साथ में विराजे हुए सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम। मंच पे हमारे बीच में विराजे हुए हमारे सांसद महोदय, सभी विधायक महोदय, समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति और यहाँ ईडाना माता की भक्ति के लिए उपस्थित आज भारी मात्रा में पिता तुल्य वरिष्ठ मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बालकों, आप सब ने आज जो सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इतनी मात्रा में आज ईडाना माता में इतने भक्त इकट्ठे हुए हैं, मैंने पहली बार देखा है। ये हमारी एकता का प्रतीक है, मेवाड़ की एकता का प्रतीक है और माता का चमत्कार है कि आज हम सब भाई बहन के रूप में एक छत्र के नीचे इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ पे कोई और बात नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, अम्बालाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी और पूरी टीम की मेहनत है कि हम सब पक्ष विपक्ष आज गुरुदेव के चरणों में एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। बोलो ईडाना माता की। आवाज नहीं आ रही है। बोलो ईडाना माता की। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय परमादरणीय मन्नालाल जी रावत साहब हमारे बीच में, आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि वे पधारें और अपना उद्बोधन व आशीर्वचन प्रदान करें। श्रीमान मन्नालाल जी रावत। बोले ईडाना माता की, भारत माता की। आप सभी को प्रणाम। मंचासीन गुरुदेव को प्रणाम, सभी संतगण को प्रणाम। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, ऋषितुल्य जीवन जीने वाले माननीय सूरज भाई साहब को प्रणाम। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम, माता बहनों को प्रणाम। आप सभी पधारे हुए समाज जन को प्रणाम। बड़ा अद्भुत दिन है, माता जी की कृपा है और हम सभी एक भाव से, एकात्म भाव से जुड़े हुए हैं। ये सारी माता जी की कृपा है और माता जी की कृपा से ही हमारे क्षेत्र के जो इतिहास पुरुष हुए, नायक हुए हैं, उन्होंने अपनी धर्म संस्कृति परंपरा के लिए एक अनवरत संघर्ष किया है। वो संघर्ष सफल गया, लगभग 1-1.5 साल का है वो संघर्ष, खत्म हुआ। लेकिन आज लोकतंत्र विकास की यात्रा चल रही है। माता जी की कृपा से देश में बहुत बड़ी कृपा हो रही है, जगह जगह हमारे कुलदेवी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। प्रभु श्री राम श्री अयोध्या जी पधार गए। 22 जनवरी अपने आप में अद्भुत दिन है। उन सभी को हम जब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हम सभी उसमें बंधे रहें और जो कोई भी हमारे अपनी आस्था को ठेस पहुंचाता, कोई ऐसी बात कहता है, हम उसका प्रतिकार नहीं करते। आज बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको सबको आग्रह करूंगा कि हमारे मेवाड़ के नायक महाराणा सांगल को किसी ने ललकारा है, अब सबके कहीं हम उनको ललकारते हैं कि मेवाड़ की तरफ, भारत की तरफ इस तरह से बातें ना करें। हम वो लोग हैं जो हमारे पुरखों के लिए, उनके एक सम्मान के लिए जीते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये लगातार चल रहा है। राम कौन है? राम एक तत्व है जो संस्कृति को, भारत को, हिंदुत्व को, सनातन संस्कृति के तत्वों को स्थापित करता है। हमारे अंदर एक मनोभाव जागृत करता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। विकसित भारत 2047 की तरफ हम सभी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रेम भाव से बंधे रहे, जो गलत काम करता है उसको थोड़ा टोकें, उसको रोकें, ये भी हम अपने रखेंगे ताकि परम वैभव प्राप्त करने के लिए सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाए। माता जी की कृपा बनी रहे। आप सभी के दर्शन यहाँ हुए, यहाँ माननीय अम्बालाल जी साहब सभी ने आमंत्रित किया, सम्मान दिया। उन सभी को नमन करते, प्रणाम करते हुए शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय का। हमारे बीच में वल्लभनगर विधायक महोदय श्रीमान उदयलाल जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि पधारें और उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान उदयलाल। ईडाना माता की, भारत माता की। आज नवरात्रि स्थापन के इस अवसर पर
ईडाना माता के इस प्रांगण में हमारे बीच में विराजमान गुरुदेव, सभी संतगण, यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, इनकी पूरी टीम और सभी मंच पे विराजे हुए मंचासीन अतिथिगण, पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गन, माताओं, बहनों, भाइयों, आज मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की टीम को, तो माता जी के सभी भक्तजनों का दर्शन करने का अवसर मुझे दिया। मैं जब आ रहा था, अभी रास्ते में धम्बालाल जी बोल रहे थे सीएम साहब का यहाँ प्रोग्राम करवाना। मैं भी चाहूँगा कि सीएम साहब यहाँ आए और ये जो ईडाना माता जी का है इसको एक पर्यटन की तरफ विकसित हो, क्योंकि ये हमारे सबके इस संभाग की आस्था का स्थान है। तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सब ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। यहाँ के काम जो भी भामाशा जितने भी जो ट्रस्टी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आज इस नव वर्ष का भी आप सबको बधाई हो। धन्यवाद। हमारे बीच में परम पूज्य दंडी स्वामी हरिहर आश्रम हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका आशीर्वचन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान दंडी स्वामी। बोले ईडाना माता जी की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के नवरात्रि महोत्सव की, नव वर्ष की, सनातन धर्म की, गौ माता की जय माता दी। परम आदरणीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय बाप जी महाराज श्री अवधेश चैतन्य जी ब्रह्मचारी जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से सभी संतों को वंदन नमन और महान सांसद नेतागण विधायक जी उनका हार्दिक स्वागत अभिवादन, सभी भक्तों को पधारे हुए हार्दिक स्वागत। देखिए, हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा सबसे पहला और ऊंचा दिया गया है और पुरुष का दर्जा बाद में होता है। माता सबसे पहली आती क्योंकि वो आदि शक्ति है। माँ कहते ही हमारा मुंह पूरा भर जाता है। तो इसलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विश्व वंदनीय माता ईडानी जी को प्रणाम करते हुए आप सभी उनके बहुत प्रेमी हैं, भक्त हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पधारे। उसके उपलक्ष्य में हम सभी संत महात्मा आए हैं और माता जी के भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ अवसर है। देखिए, अपने भी माँ है, उन माँ में और इस माँ में कोई फर्क नहीं है। भगवान एक है। वही जब भगवान धनुष्मान हाथ में लेते हैं तो उन सबको हम लोग श्री राम कहते हैं और बांसुरी हाथ में लेते हैं तो उनको हम श्री कृष्ण कहते हैं। और वही परमात्मा डमरू और त्रिशूल ले लेते हैं, बागमर धारण करते हैं, भस्म रमाते हैं तो हम उनको शिव कहते हैं। और वही भगवान जब साड़ी पहनते हैं
और सिंह पर असवार होते हैं तो वो जगदम्बा अम्बे माँ के रूप में जाना जाते हैं। तो माता के शरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कनात टेंट वाले भाई साहब हैं, ये कनात उधर से खोल दी जाए ताकि हवा भी आएगी और उधर जो खड़े हैं उनको तकलीफ नहीं होगी खड़े रहने में, वो बैठ पाएंगे। और आपसे आग्रह निवेदन रहेगा कि इधर महिलाएं माता बहनें बैठी हुई है तो आप कृपा करके इधर आके विराज जाते तो बहुत अच्छा रहता। कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय सुरेश चंद्र जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय सेवक संघ, आपसे आग्रह निवेदन कि आप का मार्गदर्शन और उद्बोधन प्रदान करें। ईराना माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग नववर्ष का उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये नववर्ष क्या है? तो साल का पहला दिन है और कितने सालों की बात हो गई है। तो बात इस देश में लाखों सालों की है। सृष्टि का निर्माण में लाखों साल हो गए, लेकिन एक क्षण है 5127। ये 5127 है, महाभारत का युद्ध हुआ था तब। 5127 साल पहले इस देश के अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन हुए हैं, ये प्रमाण है। इसका मतलब इस संस्कृति का, हम जो कह रहे हैं हमारे सनातन संस्कृति के लोग हैं, ये 5127 साल पहले भारत में ही रहते थे। विक्रमी संवत है 2082। विक्रमादित्य का जो काल था 2082 साल पुराना था। थोड़ा सा हम विचार करेंगे। आज हम अपने सनातन संस्कृति के सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, पूज्य संत महात्मा विराजमान है, इसलिए थोड़ा सा विषय हम समझ कर जाएंगे। इस देश के अंदर अनेकों लोग रहते हैं, लेकिन आप इतिहास पढ़िए, भारत में कब आए, अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे ध्यान में आएगा। 1600 ईस्वी में हुआ, यानी आज के 450 साल पहले भारतवर्ष के अंदर अंग्रेज आए। मुस्लिम आगमन कब हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ और उस दिन भारत के अंदर मुसलमानों के आगमन शुरू हो गया। कुल मिलाकर 1300 साल पहले की घटना है। और अपना विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? 2082 और 5127 महाभारत का काल चल रहा है। इसका मतलब उस काल से हम भारत में हैं। तो भारत के मालिक कौन है? असली मालिक तो भारत का असली मालिक हम हिंदू हैं। एक और समझने की बात है, हम कहते हैं हम सनातन संस्कृति के लोग हैं। ये सनातनता क्या है? जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से एक विचार संसार में चला आ रहा है, इस संसार का कल्याण होना चाहिए, इस संसार का भला होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आदिकाल से अपने लोग कह रहे हैं कि सब सुखी हों, लेकिन अपने देश में अनेक विचारधारा ऐसी है जो ये चाहते नहीं सब सुखी हों। अपने सनातन का अर्थ क्या है? थोड़ा सा समझिए। सनातन का अर्थ है कि जिस संस्कृति के लोग चाहते हैं सबका कल्याण हो, सबका भला हो। अपने पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने जो आज मंच पर विराजमान संत, पूज्य संत महात्मा है, इन सब लोगों ने मार्गदर्शन किया। जन्म परमात्मा देता है। परमात्मा जन्म किस जाति में दे, किस धर्म में दे, ये तो परमात्मा पर निर्भर, अपने पर निर्भर नहीं है। तो हम क्लेश में क्यों पड़े? हमारे महापुरुषों ने, जो सनातन संस्कृति के महापुरुष है, उन्होंने कहा जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, चाहे किसी देश में हो, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, चाहे किसी धर्म में, उस धर्म की उन्नति करो, उस देश की उन्नति करो, अपने अपने देश की उन्नति, अपने अपने धर्म की उन्नति करो। एक महत्वपूर्ण बात है समझने की। अपने महापुरुष ने आगे कहा
दूसरे के धर्मों को समाप्त करने की इच्छा मत रखो। ये हिंद है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति कहती है कि सब रहो ना देश विश्व में, सुख से रहो, आनंद से रहो। क्लेश क्यों कर रहे हो? द्वेष क्यों कर रहे हो? ये क्लेश और द्वेष ये हमने पैदा किया है, परमात्मा ने तो नहीं किया। परमात्मा जन्म दे दिया, हमने कहा उसमें जन्म दे दिया, उसमें जन्म दे दिया, तो हम क्लेश कर रहे हैं। संसार में केवल एक धर्म और एक विचारधारा, एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो ये कहती है कि सब धर्मों का समान आदर होना चाहिए। हिंदू ये कहता है, अपने महापुरुषों ने कहा कि पराई स्त्री माँ के समान है, पराया धन मिट्टी के समान है। अन्य संस्कृतियों के लोग ये बातें मानते हैं क्या? वो नहीं मानते। वो तो भारतवर्ष की हिंदू समाज की लड़की को उठाकर ले जाएंगे, लोग जिहाद करेंगे, उसको मानते हैं। अपने बच्चों को पैसा देते हैं, लेकर आओ। हिंदू संस्कृति की हम लोगों ने कभी कहा किसी धर्म की लड़की को उठाकर लाओ? हमने नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? दुनिया में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है संसार को सुखी रखो, एक विचारधारा कहती है हम सुखी रहेंगे चाहे संसार बर्बाद हो जाए, चाहे संसार बर्बाद हो जाए हम सुखी रहेंगे। ये विचारधारा है राक्षसी विचारधारा, ये राक्षसी विचार है। और इसलिए अभी जो विद्वान लोग उन्होंने अध्ययन किया है संस्कृतियों का, जैसे आज अपनी हिंदू संस्कृतियां हैं, ऐसे संस्कृतियां आदिकाल से हुई है। 24 संस्कृतियों का अध्ययन हुआ है और 24 संस्कृतियों के लोगों विद्वानों ने ये कहा है वो संस्कृतियां खत्म क्यों हो गई? देखो, यूनान का राजा सिकंदर खत्म हो गया, बेबीलोनिया का राज्य समाप्त हो गया, मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई। क्यों हो गई? उन लोगों ने कहा जो विचारधारा ये कहती है दुनिया में हम ही रहेंगे, बाकी सबको कत्लेआम करेंगे और अपने धर्म में लेंगे, वो खत्म हो गए। वो विचारधारा जो आतंकवादी मार्ग पर आ गई वो संसार से खत्म हो गई। और इसलिए हमारे विचार करने का प्रश्न ये है, अभी भी जो विचारधारा भारत में ही सनातन के अलावा है वो विचारधारा भी आतंकवाद के मार्ग पर आई हुई है। धर्म बदलना, जमीन पर कब्जा करना, ये वक्त के नाम पर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, ये सब कौन करता है? जो विचारधारा आतंकवादी। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का नाम आपने सबने सुना होगा। विदेशी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जब उनके सामने लाकर खड़ी करी और उनको कहा कि आपके लिए भेंट में लाए हैं, तब महाराणा प्रताप ने क्या कहा? महाराणा प्रताप ने कहा कि यदि यही धंधा करना था तो हमारे और उनमें अंतर क्या है? फिर अंतर क्या रहा? हम इस संस्कृति के लोग पराई स्त्री को माँ और बहन के समान ही समझेंगे, जवान को छोड़कर अपने इनके घर तक सुरक्षित, विधर्मी महिलाओं को उनके घर तक सुरक्षित छुड़वाया। कष्ट के कारण में भी हमने अपने मर्यादा को नहीं तोड़ा। इस मर्यादा को नहीं तोड़ा, इसलिए हम सनातन हैं। मेरी प्रार्थना है हम अपने विचार को समझें और अपने विचार को समझकर चर्चा करें आपस में, हम क्यों सनातन हैं और क्यों सनातन की रक्षा करनी चाहिए, क्यों सनातन के लिए महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया, क्यों छत्रपति शिवाजी ने बलिदान दिया, क्यों गुरु गोविंद सिंह ने अपना संपूर्ण चारों बच्चों का बलिदान देकर खुद भी चले गए। ये बलिदान क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है संसार सुखी रहे, ये विचार हिंदू विचार है, ये विचार सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए अपने महापुरुषों ने बातें कही। आज नववर्ष है इस सनातन संस्कृति का, हम नववर्ष अपना मनाएं। 31 दिसंबर को भी लोग नया वर्ष मनाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 31 दिसंबर को प्रकृति को देखो, आप जितना भी इलाका है सारा का सारा सूखा इलाका मिलेगा, आपको सब पतझड़ होगा। अपना नया साल चैत्र शुक्ल एकम आज नया साल है। आज क्षेत्र के अंदर जाओ, खेत भरे पड़े धान से, हरियाली भरी पड़ी है हर पेड़ के ऊपर, सुख समृद्धि है सर्वत्र। ऐसा दिन अपना जो नववर्ष का दिन है उसको हम मनाएं, ऐसा सबसे आग्रह है। और केवल नववर्ष नहीं मनाएं तो हिंदू संस्कृति के जन्मदिन मनाने का तरीका, जन्मदिन भी अपने हिसाब से अपने बच्चे का मनाएं। केक काटना, दीपक मोमबत्ती बुझाना ये अपना धर्म है क्या? हम बुझाते नहीं, हम जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, हम काटते नहीं, हम जोड़ते हैं। और इसलिए अपने विचार को संसार में प्रभावित करना है तो अपने विचार को समझकर हमको चलना पड़ेगा।
अपने इस धर्म संस्कृति को अच्छी तरह समझकर संसार में विचार को जो स्थापित करने का प्रयत्न करें, ऐसी मैं सबसे प्रार्थना करते हुए और सब संत महात्माओं के चरणों में सेवा प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के जो श्रेष्ठ लोग हैं सबको प्रणाम करते हैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी महानुभाव महिलाएं, माताएं, बहनें, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा। भोजन सबके लिए उपस्थित है। आप सबसे आग्रह निवेदन, जो भी जा रहे हैं बिना भोजन किए नहीं जाएगा, भोजन करके पधारे। आप सबको ईराना माता की सौगंध है, बिना भोजन कोई नहीं जाए। माता जी का सौगंध है, प्रसाद लेकर के ही जाना है। प्रसाद अभी शुरू करने वाले थोड़ी देर में पूज्य श्री के आशीर्वाद के बाद। आप सबसे निवेदन है 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। जहां अपने स्थान पर बहनें खड़ी हैं, माताएं बहनें बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। आप सबको निवेदन है हाथ जोड़कर, प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन करने के बाद ही जाना है। बिना भोजन कोई यहाँ से नहीं पधारे। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय भाई साहब पुष्कर जी तेली को बुलाता हूँ, भाजपा के जिलाध्यक्ष पुष्कर जी तेली, वो तुरंत आए। पुष्कर जी, अरे भैया बैठ जाओ एक बार। भाई साहब पुष्कर जी अपने जिले की ओर से स्वागत करें। फिर आदरणीय कसुर जी भाई साहब की स्वागत करें। अति संक्षिप्त आपका स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय पुष्कर जी, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयपुर जिला। बोलो ईराना माता की। मंच पर विराज रहे परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच बहुत बड़ा है, मैं मंच की आज्ञा लेते हुए सभी हमारे मंच पर विराज रहे हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे दूर दराज गांवों से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग माताओं, बहनों, युवा दोस्तों, मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और ईराना माता जी से प्रार्थना करता हूं कि अपने क्षेत्र में खुशहाली रहे। आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय। श्रीमान गफरूलाल जी चौधरी पधार जाए, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। भारत माता की, ईराना माता की। सर्वप्रथम तो मैं गुरु जी के चरणों में नमन, माता ईराना के चरणों में नमन और मंच में विराजे हुए सभी मेरे गुरुजन, मेरे सभी नेतागण और सभी पधारे हुए मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका नमस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप यहाँ सब पधारे उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, माता बहनें जाने के लिए तैयार हो रही है और हमारे गुरु जी ने कहा है कि भाई सब प्रसाद लेके जाएं, तो मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि जो प्रसाद बना हुआ है उस प्रसाद को आप लेके पधारें। आपको पुनः मेरी ओर से हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबसे आग्रह निवेदन करूंगा, पहले माताएं बहनें भोजन करने बैठेगी, पुरुष यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि माताएं बहनें भोजन करने उसके पश्चात श्रीमान भीम सिंह जी से आग्रह निवेदन के पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान करें। बोल ईराना माता की। मातेश्वरी के चरणों में नमन, गुरुदेव के चरणों में नमन। हमारे आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब, उदयलाल जी, प्रीति जी और इस मंच पे सभी जिला प्रमुख जी विराजे हुए, मैं ज्यादा देर सबका नाम नहीं लूंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद अम्बालाल जी को देता हूँ कि ये और हम लगभग मातेश्वरी
के यहाँ एक साथ इस मातेश्वरी की चरणों में आते रहे हैं, और लेकिन अम्बालाल जी मेरे से कई गुना ज्यादा इस मातेश्वरी से कुछ पा लिया है इन्होंने, तो इनमें सब तरह की कलाएं आ चुकी है। और ये बहुत अच्छा अभी का जो मैनेजमेंट आज मैं देख रहा हूँ, पहली बार मेरे को भी जब से समझ आई है तब से मातेश्वरी के यहाँ आ रहा हूँ। एक बस में बैठ के आता था, प्राइवेट बस में, उसके बाद आज जो कुछ है इस मातेश्वरी की देन है। इन्होंने ये जरूर एक गलत कह दिया है कि मैं भोजनशाला चलाता हूँ, मैं कुछ नहीं चलाता हूँ, मेरी भोजनशाला भी ये मातेश्वरी चलाती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जो भी लोग हैं उनको आप ये कह के एक बार देखिए कि इस मातेश्वरी से सच्चे मन से, ईमानदारी से यहाँ पे प्रण लेके जावे और उस प्रण के साथ वो काम करे। वो जीवन में जो चाहेंगे, मुसीबतें जरूर आएगी लेकिन वो उनको हासिल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि मातेश्वरी परीक्षा भी लेती है बाद में। कुछ देने से पहले, उनकी इच्छा की पूर्ति से पहले मातेश्वरी पूरी उसकी परीक्षा लेती है। इसलिए उस परीक्षा से आप डगमगाए नहीं। और जब तक हमारे इन्होंने सुरेश जी ने जो बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी अपने भाई हैं। जब इंसान पैदा होता है तो वो कोई जाति और धर्म लेके नहीं आता है, उसको इंसान अपने कर्मों से और उसमें जो बुराएं हैं उनको छुपाए, और जिस देश में रहता है वास्तव में उस देश के लिए उसको काम करना चाहिए। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स की या ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आस्तिक हूँ और आस्तिक के नाते ये कहता हूँ कि इस तरह से जो राणा सांगा का इस तरह से अपमान किया है उसके मैं भी बहुत खिलाफ हूँ कि इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। और जो देश के साथ रहेंगे उसको देश का ही हमेशा जय बोलनी चाहिए, देश के लिए हमेशा आगे आके सेनापति की तरह लड़ना चाहिए। छोटी मोटी बातों को छोड़ करके अपने जो अंदर, चाहे कोई पार्टी का हो, कैसा भी हो, लेकिन जब देश का मुद्दा आएगा वहां पे सबको साथ रहना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डीवाईएसपी साहब श्रीमान हैरम जी जोशी हैं, आपसे आग्रह निवेदन के मंच पर आकर अपना स्थान लें। इसी क्रम में मैं प्रवासी संघ के अध्यक्ष कालूलाल जी बंबोरा, आपसे आग्रह निवेदन के पधारें और अपना उद्बोधन करें। ईडाणा माता जी की मंच पर विराजमान गुरुजी और अतिथिगण, खास तौर से हमारे बंबोरा जैन मित्र मंडल प्रवासी को जो यहाँ की कमेटी मेंबर्स ने निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और इस तरह के आयोजन टाइम टू टाइम होते रहे, उसके लिए हम भी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। जय हिंद, जय महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम पूज्य आज का जिनका हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है, श्रीमान परम पूज्य अवधेश चैतन्य जी महाराज से आग्रह निवेदन कि आप 2 शब्द हमारे आशीर्वचन हमको प्रदान करें। जो सभी मूढ़ प्राणियों में ममता का संचार करके जगत का पालन करती है, वो जगत जननी जगदम्बा ईडाणा माता आप सबका सुख करे, आपका मंगल करे, आपको अक्षय कल्याण प्रदान करे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले माता बहनें भोजन करेगी, तत्पश्चात पुरुष भोजन करेंगे। मंच पर जितने भी महानुभाव अतिथि उपस्थित हैं वे भोजन ईडाणा माता के ऊपर वहां करके ही पधारेंगे, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। मैं कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद के लिए श्रीमान देवेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हुए पधारे और धन्यवाद आभार प्रकट करें। बोले ईडाणा माता की। आज के इस नवरात्रि के शुभ कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी महंगे मेहमान अतिथिगण, समस्त भामाशागण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका इस
नवरात्रि के अवसर पर जो सहयोग रहा, चाहे इस टेंट का सहयोग में, खाने की व्यवस्था में, जलपान की व्यवस्था में, टेंट की व्यवस्था में, और जितने भी प्रवासी बंधु बॉम्बे, गुजरात, उदयपुर और बेंगलुरु और किन्हीं का मैं नाम भूल गया हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, मैं उन सबका पूरी संस्थान की ओर से, इस ट्रस्ट की ओर से और समस्त मातृशक्ति और सामने विराजमान बुजुर्गगण, महानुभाव, समस्त मंचासीन अतिथियों का मैं संस्थान की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद व्यक्त करता हूं। आपने आपका अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय मां भवानी। मंच पर जितने भी अतिथि खड़े हैं, एक बार सबसे निवेदन है कि महाराज श्री के दर्शन की व्यवस्था कर रहे हैं, आप सब यहाँ से सीधे पंडाल में पधार के भोजन करें। अपनी बारी का इंतजार करना, बिना भोजन किए नहीं जाना। पहले महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है, फिर पुरुष बैठेंगे। मंच के सब अतिथि, भामाशाह, पत्रकार और समाजजनों की व्यवस्था माताजी पर है। माताजी में ही पधारते हैं उन्हें भोजन करने। मंच के अधिकारी, समाजजन, भामाशाह, पत्रकार, प्रोटोकॉल अधिकारी, सबकी व्यवस्था ईराना माताजी मंदिर में है, वहीं पधारें। सभी भक्तगण पंडाल में प्रसाद की व्यवस्था है, पंडाल में प्रसाद ग्रहण करने जाएं।